अब देखो इसका क्या रिलीवेंस है इस वाले चैप्टर में, मतलब जो मैंने पीछे करवाया अभी है ना, करवाऊंगा मैं कुछ नहीं छोड़ने का, A to Z आप IIT का नीट का कोई भी क्वेश्चन कर लो, सब कुछ कर लोगे, मगर जो मैं करा रहा ना छोटा छोटा पार्ट, तो पता लगा जिस चीज़ की ज़रूरत जहाँ होगी उस वक्त जब मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो जल्दी याद होगा। ठीक, तो अभी मैं छोटे छोटे फार्मूला लिखवा रहा हूँ। तो अभी आ जाओ, अगर आपके पास S है डिस्प्लेसमेंट, क्या है भाई, और V है वेलोसिटी, और T है क्या, टाइम। ठीक, तो हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ S विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशियल ऑफ S विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक फॉर्मूला तो ये वाला याद कर लो, कर लिया। अगर डिफरेंशियल करते हो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ तो निकल के आएगी वेलोसिटी, और अगर करते हो डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो निकल के आएगा एक्सेलरेशन। बस ये 2 लाइन याद कर लो अच्छे तरीके से। ठीक, कैसे हुआ ध्यान से समझो। एग्जाम्पल दे रहा मैं एक, मान लीजिए कि अभी कहा गया S बराबर है t² माइनस 2t प्लस 1। किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बदलता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक, क्या बदलता है, किसी इक्वेशन का, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बदलता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो बताइए व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इक्वल है 2 सेकंड के। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एंड देन टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, और फिर ये पूछा है व्हाट इज दी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम इक्वल टू, कोई भी दे सकता है 2 3 4 5। ठीक, हमने क्या बताया भाई, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ वेलोसिटी होता है। यहाँ पर आपको बताया था कि ds/dt निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ds/dt निकालना पड़ेगा। ds/dt का मतलब डिफरेंशियल ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t। यहाँ t की पावर कितनी है, 2, कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। t की पावर कितनी थी, 2 में से 1 गया, कितना रह गया, 1 लिखा नहीं करते उसको, पावर 1 रह गई, चाहे लिख भी लो इसको, माइनस 2। इस वक्त t की पावर कुछ नहीं है, क्या लिखना पड़ेगा, 1। क्या होगा, जब 1 मल्टीप्लाई में आ गया तो t की पावर 1 माइनस 1 हो गई, बोलो भाई। तो ये क्या रह गया, 2t माइनस, t की पावर कुल मिला के 0 हो गई, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो क्या होता है, 1। तो t की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ रह गया क्या, ओनली 2। बोलो, आ गया समझ में। तो तीसरी कंडीशन क्या थी, +1 था, +1 में t है ही नहीं। जिस टर्म में t नहीं होता उसे बोलते हैं कांस्टेंट, जिस टर्म में t नहीं होता उसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 होता है। इसलिए 1 का 0 हो गया था, उसे न यहाँ लिखा है न यहाँ लिखा है। ठीक, तो हमारी वेलोसिटी आ गई, क्योंकि ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है, बोलो भाई। और वेलोसिटी का टाइम क्या दे रखा है, 2 सेकेंड। तो हम कह देंगे एट t = 0, t = 2 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 × 2 माइनस 2, यानी कि कितना रह गया, 2 2 या 4 में से 2 गए, कितने, 2 मीटर पर सेकेंड रह गया इसका। बात समझ में आई कि नहीं आई, 2 मीटर पर सेकेंड इसका क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, इस तरीके से। ठीक, उसके बाद कहा एक्सेलरेशन, हमने कहा भाई देखो dv/dt होता है क्या, एक्सेलरेशन। a बराबर क्या होता है, dv/dt होता है, बोलो। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है इसका फिर से डिफरेंशियल करो टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पावर इस वक्त कितनी है इसकी, 1, तो क्या हो जाएगा, 2t की पावर 1 माइनस 1, और ये कांस्टेंट टर्म है, कितना हो गया, 0। तो कुल मिला के कितना रह गया, 2 रह गया। 2 मीटर पर सेकंड
इसको आया। इस तरह क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। जल्दी फोटो लो।